हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं एक दिन जीआईसी की 2-3 दिन पहले हुआ वीडियो बनाई थी, उसमें जीआईसी के ऊपर, जीआईसी प्रवक्ता के ऊपर। तो जैसे कि जीआईसी और रियल्टी ग्रेड, ये दोनों एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगा। ये नया आयोग है, तो इसमें एक भर्ती नहीं है कि ये नहीं बस ये बात की। ये नया आयोग काम करेगा जल्दी, और इसके आने के चांसेस एकदम है कि आएगा। अगर जब नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा तो आप पढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। एलटी ग्रेड, और एलटी ग्रेड मतलब बहुत अच्छी जॉब है। अगर इसमें आप आ गए तो बहुत अच्छा है कि इसकी इसकी पेमेंट स्टार्ट होती है 55,000 से और 60 तक इसमें। और आगे जाके और भी होती है। जैसे कि समय मतलब जैसे कि नए नए रहते तो उतनी पेमेंट मतलब कम ही मिलती है, लेकिन इस ये 55,000 से स्टार्ट होगी इसमें। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं वीडियो की। जैसे कि इंटीग्रेट में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे बहुत से लोगों को कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पहले मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चे, मतलब ग्रेजुएशन करते हैं तो उस टाइम उनको ये नहीं पता रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस हिसाब से पढ़ना, कैसे क्या करना। आगे जाके बस वही कॉम्बिनेशन सही नहीं बनता है तो सब निकल जाते हैं, छट जाते हैं उनकी। तो इसी हिसाब से चलिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन इंटीग्रेट में उसको लेकर होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो यहीं से। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एल्टीग्रेट में 9,000 प्लस मतलब कि आने के चांसेज हैं एल्टीग्रेट में। इसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किया है प्लस बीएड, ये दोनों रहना चाहिए ग्रेजुएशन। और इसमें न टेट मांगा है न सीटेट मांगा है, और इसमें न डीएलएड न बीटीसी। मतलब ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, पढ़ने का मतलब कि जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें अगर कोई सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा है तब भी आप मतलब ग्रेजुएट एलिजिबल है। कॉम्बिनेशन ऐसे आपका सब्जेक्ट का बनेगा। जैसे कि इसमें ग्रेजुएशन आपने किया प्लस बीएड किया, फिर टेट सीट सब कुछ नहीं मांगा है। और एज लिमिट इसकी कितनी 21 से 40 वर्ष होती है। अगर रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से वही 5 साल बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 45 साल हो जाएगा, 21 से 45 साल हो जाएगा। जैसे कि टीजीटी के लिए कोई मतलब कि एज लिमिट नहीं मांगता। आप जब चाहे तब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं होती उसमें। लेकिन और जो है वैकेंसी आती है उसमें होता है। और यहाँ एग्जाम पैटर्न जैसे निगेटिव मार्किंग, एक 1/3 इस पर मतलब इतना होता है निगेटिव मार्किंग। जैसे कि इसकी भर्ती 2018 में आई थी। देखिए, जैसे कि इसकी भर्ती 2018 में आई थी। 2018 में, ये 18 एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जो मैं ये बात 2018 के बारे में बता रही हूँ, 18 का जब एग्जाम पैटर्न इसी तरह से आया था तो ये बता रही हूँ। जैसे कि इसमें जीएस आया था 30 नंबर का, और आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का, तो टोटल दो है 150 मार्क का था, और टाइम 2 आवर्स था। तो इस हिसाब से मतलब उसमें बना था। लेकिन जो जीएस का पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एल्टी ग्रेड के लिए। तो इसी में ज़्यादा टफ लेवल मतलब इसमें बढ़ा देता है जीएस में। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब देखिए, मैं 2018 का बता रही हूँ, 2018 का बता रही हूँ पैटर्न। लेकिन वहीं देखिए एग्जाम पैटर्न मतलब बात चली है कि प्री और मेंस करवाने की अभी, लेकिन इसके बारे में डिसाइड नहीं हुआ आगे का एग्जाम। अगर इसको टप करेगा तो प्री मेंस जरूर देगा, अगर नहीं टप करना है तो इस हिसाब से देगा। लेकिन प्री और मेंस की बात कही गई है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जैसे कि जीआईसी में प्री और मेंस होता है, तो प्री में अगर आप पास होंगे तो मेंस तभी देंगे। इस हिसाब से इसी तरह बनेगा, हो सकता है इसमें जीएस पूछने के चांसेज है, और इसमें मेंस में जो सब्जेक्टिव आपका जो सब्जेक्ट है वो पूछने के चांसेज है। और आगे की बात है, जैसे कि देखिए प्री एग्जाम में जैसे कि 2018 में जीके जीएस मैथ और रीजनिंग करंट अफेयर्स, इतना सारा मतलब बहुत सारा। जैसे जीके जीएस मतलब जीएस जो होता है समंदर की तरह होता है, इसको मतलब कि आप कहाँ से पूछ देगा कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा इस पार्ट पर ध्यान देना है जीएस वाले। और मेंस एग्जाम में सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो इसकी बात मैं अभी यही वैसे मतलब इतना रख रही हूँ कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, आगे क्या होगा ये अभी बता नहीं सकते।
ज़्यादातर लोगों का देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही फंसता है। ज़्यादातर लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बनता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हिंदी हिंदी है, आप हिंदी मतलब आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन, तो आपने अगर 12th में संस्कृत पढ़ा है प्लस ग्रेजुएशन आपका है और प्लस बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं हिंदी के लिए। और वही बात है इंग्लिश की, देखिए ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा है प्लस बीएड, मतलब बीएड तो जरूरी है, कंपलसरी है, तो बीएड मैं यहाँ लिखी। अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश, ये नहीं है कि आप फाइनल, अगर आपने 2 साल सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट पढ़े हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर 2 साल पढ़े तब भी एलिजिबल। और वहीं सोशल साइंस की मतलब ज़्यादातर पेज मतलब बायोलॉजी और जो है कि सोशल साइंस में उल्टा पुल्टा अजीब तरह से दिया है। जैसे कि ग्रेजुएशन में इसी में ज़्यादातर अटकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने सोशल साइंस मतलब ग्रेजुएशन किया है, या 2 साल किया है या 3 साल किया, तब भी आप एलिजिबल है। अगर सोशल साइंस आप लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आपने हिस्ट्री है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र, इन चारों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, 2 सब्जेक्ट के साथ तो समझ लीजिए आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। आप सोशल साइंस में अपना बना सकते हैं, मतलब एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर सकते हैं और प्लस बीएड। फिर वही अब होम साइंस का होगा। जैसे ग्रेजुएशन में होम साइंस आपने पढ़ा, 2 साल पढ़ा तब भी एलिजिबल है, 3 साल पढ़ा तभी, लेकिन 2 साल पढ़ा तो मतलब समझ लीजिए आप एलिजिबल हैं। जैसे कुछ एग्जामों में 3 साल अगर आपने पढ़ा है तब एलिजिबल माना गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो प्लस बीएड और साइंस, साइंस देखिए अगर आपने साइंस किया है, साइंस मतलब साइंस के लिए के साथ भरना चाहते हैं तो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट से 2 साल या 3 साल, तब आप एलिजिबल हैं। और आगे की बात, अब वही बात हो गई बायोलॉजी की। देखिए बायोलॉजी अगर आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी 2 सब्जेक्ट से मतलब ग्रेजुएशन किया है मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप एलिजिबल है इसके लिए, बायोलॉजी के लिए। तो आप इसके अगर आपने बायोलॉजी में ये दोनों सब्जेक्ट लिया तो आप एलिजिबल हैं 2 साल या 3 साल, यही मतलब इसका पैटर्न है। तो जैसे कि रही बात, देखिए जैसे कि रही बात पैटर्न की, अगर पैटर्न में देखिए, अगर नहीं, जैसे कि रही बात पैड कोर्स लेने की, तो देखिए अभी इसका जो सिलेबस मतलब डिसाइड नहीं हुआ। सिलेबस मतलब कि आप पुराने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि जीके जीएस तो आएगा, तो जीके जीएस के लिए आप पैड कोर्स अभी मत लीजिए। आपको सेल्फ स्टडी पर भरोसा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब देखिए एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के हिसाब से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th क्लास की जितनी भी मतलब एनसीईआरटी की बुक्स है आप उसको पढ़ डालिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 9th से पढ़ने के लिए या 11th से पढ़ने के लिए मतलब कहा गया एनसीईआरटी। जैसे कि अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो 6, 7, 8, 9 इन तीनों चारों का आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर आप जब नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी से तो आपको एक एक लाइन सही से राइट करते जाना है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब कि एनसीईआरटी से सब बनाते हैं, ज़्यादातर की पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। 6, 7, 8, 9 ये देखिए चारों क्लास मतलब इस, अगर नीचे क्लास जो रहेंगी उससे बेसिक नॉलेज मिलेगा, ये बात हो जाती है। और 10th, 11th, 12th इसमें से तो मतलब ज़्यादातर पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। इसलिए मैं अभी आप लोग पैड कोर्स मत लीजिए, आप अपने ज़्यादातर सब्जेक्ट पर और जो है जीके जीएस पढ़िए। ज़्यादातर जीके जीएस जो है लेवल टफ रहेगा, और टफ इस वजह से हो जाए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, तो इस हिसाब से यहाँ से मैक्सिमम करना पड़ेगा। चलिए तब मैं वीडियो यहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, चलिए यहीं बंद करते हैं।